जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमने आपको जो भी पॉइंट हमने पहले से ही लिख दिया ताकि वीडियो हमारा लंबा ना बने। और जो भी पॉइंट लिखा है वो ज्यादातर एकदम इजी है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। हालांकि समझाना तो मेरा काम है, हम आपको समझा ही देंगे। चलिए समझते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास और भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट। कभी कभी इंसान द्रव्यमान को भार और भार को द्रव्यमान बोल देता है, हालांकि ये चीजें अलग अलग होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। चलिए समझाते हैं। देखिए, द्रव्यमान जिसे इंग्लिश में मास कहता है, ये समझते हैं द्रव्यमान होता क्या है। तो किसी वस्तु में मौजूद कोई एक वस्तु ले लीजिए, कोई एक पदार्थ ले लीजिए, चाहे ईटा, सीमेंट, गिट्टी, बालू, पत्थर जो भी हो, तो उसमें मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा, यानी जो वो चीजें बनी हुई है, जो भी पदार्थ है उससे बनी हुई है, वो सारी चीजें क्या, कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कोई एक जैसे कि हमें ले लीजिए, मान लीजिए दोस्तों, हमें क्या शरीर है, मेरा शरीर किस किस चीज से मिलकर बना है, वही है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है केजी दोस्तों। तो मेरा जो जो भी सारी चीजें होती है, वो जो भी मेरा बॉडी में है, किस किस चीज से मिलकर बना होता है। देखिए, मेरा बॉडी में दो हाथ है, आंख है दो गो, कान है, नाक है, दांत है, मुंह है दोस्तों, जीभ है। ये सारी चीजें मिलकर के एक बॉडी का निर्माण किया, यही हुआ द्रव्यमान। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान। लेकिन भार थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखिए, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगने वाला बल को भार कहते हैं। भार एक बल होता है, वेट। वेट जो होता है, भार एक बल होता है। और बल का काम क्या होता है, या तो किसी चीज को खींचना या फिर उसे धकेलना, बल का काम है, यही होता है। तो बोला है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण, और ये हमेशा कहाँ लगता है दोस्तों, नीचे की ओर लगता है। भार एगो बल हो गया, लेकिन द्रव्यमान पदार्थ की कुल मात्रा को दिखाता है कि इसमें कितना मात्रा है। यही सारी चीजें होती है दोस्तों, समझिए। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगने वाला जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। तो एक तो मेरा मेरा जो वेट है, मेरा जो वजन है दोस्तों, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच रही है नीचे की ओर, तो मेरा और ज्यादा वेट बढ़ेगा कि नहीं, मेरा वजन जो है तो बढ़ेगा कि नहीं। तो दोस्तों यही सारी चीजें देखिए, गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगने वाला जो बल होता है, भार क्या है, एक बल होता है। बल को क्या कहते हैं, या तो धक्का देना या फिर खींचना, धकेलना या फिर खींचना को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो ये हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो भार बल हो गया। और वे जो द्रव्यमान होता है, जिसे मास बोलते हैं, वो अलग चीज हो गया। मास जो चीज से बना होता है उसी को बोलते हैं मास। लेकिन भार एक बल होता है जो उसी मास को पृथ्वी खींचती है नीचे की ओर, यही होती है। आइए हम आगे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर, और इसका जो पॉइंट है उसे समझिए, फिर धीरे धीरे हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे। यहाँ देखिए, दूसरा पॉइंट है कि यह हमेशा समान रहता है। द्रव्यमान जो है हमेशा समान रहेगा। 1 केजी का पत्थर है तो वो 1 ही केजी का रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन ये बदल जाता है। भार क्या होता है, बदल जाता है। ये कहाँ बदलता है दोस्तों, मान लीजिए मेरा जो है, हम 50 केजी का है, मान लीजिए हम 50 केजी का है। तो मेरे जो शरीर जो बनावट है दोस्तों, उसमें दो आंख है, कान है, नाक है, दांत है, मुंह है, गर्दन है, पैर है, हाथ है, ये सब चीजें मिल करके बना है एक बॉडी। तो क्या ये बॉडी, अगर हम धरती से हम चंद्रमा पर जाते हैं या फिर कहीं और ग्रह पर जाते हैं, तो क्या ये मेरा बॉडी घटेगा? क्या कहीं एगो हाथ मेरा घट जाएगा या फिर आंखें एगो निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना, मेरा बॉडी वही रहेगा। बस मेरा जो द्रव्यमान है, मास है, वो सेम ही रहेगा। लेकिन जो मेरा जो भार है, वेट है, वो बदल जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग जो होता है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, पृथ्वी का अलग ही उसका ये है, मतलब खींचने का क्षमता उसका अलग है। ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, वो हर ग्रह का अलग अलग होता है। कोई ज्यादा खींच लेता है तो कोई कम खींच पाता है। तो ज्यादा खींचता है तो हम मेरा वजन और ज्यादा हो जाता है। लेकिन कहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए खींच नहीं पाता, तो मेरा शरीर हल्का लगने लगता है। तो मेरा द्रव्यमान वही रहेगा, मेरा द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा। आप चाहे कहीं पर भी ले जाइए, घटेगा नहीं, एक आंख मेरा नहीं निकल जाएगा, सेम वही बॉडी रहेगा। लेकिन भार मेरा जो ये है दोस्तों, वो बदल जाएगा, वेट मेरा बदल जाएगा। यहाँ अगर पृथ्वी पर हम 50 किलो है या फिर 60 किलो है ना, तो हम चंद्रमा पर यदि जाएंगे ना, तो मेरा वजन घट जाएगा, हल्का महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो थोड़ा सा हल्का है, मतलब वो ज्यादा खींच नहीं पाता है। यही सारी चीजें होती है जो कि भार कहलाती है। अब समझ में आया? चलिए आपको और बताते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ एक अदिश राशि है, यानी द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है। अब ये राशि अदिश क्या होता है? अदिश राशि जिसमें मात्रा, सिर्फ मात्रा हो, यानी क्वांटिटी हो, इसमें डायरेक्शन ना हो। लेकिन यहाँ एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब मात्रा के साथ साथ दिशा भी हो। अब ये दिशा क्या होता है? देखिए, यहाँ एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, ये हमेशा
देखिए, मान लीजिए 1 किलो का पत्थर है, तो पत्थर का डायरेक्शन से क्या लेना देना है? क्या उस पत्थर को अगर हम पूरब की ओर ले जाएँगे तो क्या वो पत्थर का वज़न घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा? नहीं ना, वो वही रहेगा। तो डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए अदिश राशि है ये, क्योंकि इसको डायरेक्शन दिशा का कोई मतलब नहीं है, जितना है वो उतना ही रहेगा। लेकिन इसको दिशा का मतलब है। अगर आपको भार बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो वो हमेशा दोस्तों इस दिशा को देखा जाता है। देखिए, पहली बात तो भार जो है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को नीचे की ओर खींचती है। तो डायरेक्शन आपका क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशि इसमें क्यों है? क्योंकि दिशा हुआ आपका दिया होगा, मात्रा तो है आपका लेकिन दिशा दिया हुआ है। मेरा वजन है 50 किलो, ये मेरा द्रव्यमान है, लेकिन उसी 50 किलो को पृथ्वी भी खींच रही है। तो कहाँ खींच रही है? नीचे की ओर खींच रही है, इसीलिए ये सदिश राशि हो गया, जिसमें मात्रा के साथ साथ दिशा भी दिया हो। तो दिशा आपका दिया हुआ है, नीचे की ओर खींच रहा है, यही होती है। इसका ऐसा ही मात्रक केजी होता है, यानी केजी से हम लोग मापते हैं द्रव्यमान को, लेकिन यहाँ पर इसका मात्रक न्यूटन है। यानी पृथ्वी जो अपने और खींच रही है जिस बल से, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये मात्रा जो है वो न्यूटन में बताता है आपका, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो 9.8 होता है। 9.8 या फिर आप 10 मान लीजिए, 10 न्यूटन की फोर्स से पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, यही होती है उसकी मात्रा। आइए समझते हैं 5 जो पॉइंट होता है। वो द्रव्यमान जो है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं। मेरा शरीर का जो बनावट है वही रहेगा, सेम सेम चीज रहेगा, चाहे कहीं पर भी ले जाइए, गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है। गुरुत्व लेकिन यहाँ पर भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। भार अलग अलग जगहों के अलग अलग गुरुत्वाकर्षण से ये भार बदलता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कुछ अलग है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कुछ अलग है, इसीलिए भार भी बदल जाता है आपका। तो यही सारी चीजें होती है जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, और जो भी पॉइंट मैंने बताया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए